बहुत साल पहले इस्लामाबाद के शहर इस्लामाबाद के गांव गुजर खान में एक लड़की की पैदाइश हुई। उस लड़की के ख़ानदान वाले बहुत गरीब थे और उनके जॉइंट फैमिली से उनका ताल्लुक़ था। उसके ख़ानदान वालों ने बहुत खुशियाँ मनाई जब उसकी पैदाइश हुई और उसका नाम उन्होंने मैना रखा। मैना जैसे जैसे बड़ी होती गई, मैना के ख्वाब भी बड़े होते गए और उसके शौक़ भी बड़े होते गए, लेकिन उसके घर वालों की इतने आमदन नहीं थी कि वो उसके शौक़ और उसकी ख्वाहिशें पूरी कर सकते। मैना को उस गांव के एक छोटे से स्कूल में दाखिला मिला जहाँ से मैना ने मैट्रिक की तालीम हासिल की और उसके बाद जो है वो मैना आहिस्ता आहिस्ता अपनी तालीम जारी रखती रही। लेकिन इसी के साथ साथ मैना ने लाहौर के चिड़ियाघर में एक दौरा किया अपने घर वालों के साथ और वहाँ एक दरख्त पर उसको एक तोता नज़र आया। वो तोता बहुत ही बीमार था। मैना ने फ़ैसला किया कि उस तोते को वो अपने घर ले जाए, उसकी परवरिश करे, उसको पाल पोस कर बड़ा करे और उससे फिर वो दोस्ती करे। मैना के घर वालों ने उसको इजाज़त नहीं दी, लेकिन फिर भी मैना ने बार बार इसरार करने पर उनको मना लिया। वो उसको तोते को उस चिड़ियाघर से घर ले गई, उसको खाना खिलाती, उसको सैर करवाती, उसके लिए एक जंगला मैना के घर वालों ने बनवाया। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैना की जब शादी तय हुई अपने चाचा के बेटे शुएब से, जिसका एक अच्छा पोल्ट्री फार्म था, तो मैना के ससुराल वालों ने उस तोते को अपने घर में रहने की पनाह नहीं दी। मैना बहुत उदास हुई कि मैं इस तोते के बगैर कैसे रहूँगी। तोता भी बहुत खुश था मैना के साथ और उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। दोनों बड़ी लंबी लंबी गुफ्तगू करते थे, तोता अपनी ज़ुबान में और मैना जो है वो अपनी ज़ुबान में उससे बात करती थी। दोनों बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैना की रुखसती हो गई और तोता बीमार पड़ गया और मैना के जो वालिद थे उन्होंने तोते को घर में ना रखने का ठान लिया। उसके बाद क्या हुआ कि मैना ने अपने घर जो ससुराल वाले थे शुएब, जो उनके हस्बैंड थे, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे तोते को यहाँ ले आएँ और मैं उसका ख्याल रखूँगी। आपको उसकी तरफ से कोई शिकायत होगी ना मेरी तरफ से कोई शिकायत होगी। आखिरकार मैना ने शुएब को राज़ी कर लिया और शुएब उस तोते को अपने घर में ले आया। उसने अपने घर में उसको पनाह दे दी और फिर क्या हुआ कि वो तीनों जो है हंसी खुशी रहने लगे। और फिर क्या हुआ कि एक दिन ऐसा आया कि शुएब जो है वो आखिर तोते से तंग हो गया और उसने तोते को मारने का सोचा। जब तोते ने शोर मचाया कि ये शुएब जो है वो मुझे मारना चाहता है, तो जो शुएब के घर वाले थे उनमें से किसी ने भी तोते की बात पर यकीन नहीं किया। आखिरकार मैना ने उसकी बात पर यकीन किया और मैना ने क्या किया कि एक दिन शुएब सोया था तो ठंडे पानी की जब बाल्टी उसके ऊपर डाली तो शुएब जो है वो उस पर गुस्सा हुआ कि तुमने ये क्या किया। तो मैना ने कहा कि जब तुम तोते के साथ ऐसा करना चाह रहे थे तो तब सोचो कि तोते को कितनी तकलीफ़ हुई होगी। तो आप लोग भी इस वीडियो को देखकर ये अंडरस्टैंड करें कि जब आप किसी के साथ बुरा करने का सोचते हैं जो कि आपको तकलीफ़ भी नहीं पहुंचा रहा हो और जिसका आपके एक बहुत क्लोज़ बंदे के साथ रिलेशन भी इतना अच्छा हो और आप उससे ही जो है बंदे को एक तकलीफ़ दें, तो उसको कैसा लगता होगा। तो प्लीज़ दूसरों को तकलीफ़ ना दें। जो कि आपके साथ अच्छा करते हैं उनके साथ अच्छा करें और जो बुरा करते हैं ज़रूरी नहीं है कि उनके साथ बुरा किया जाए, उनके साथ अच्छा करके ही उनको एक सीधे रास्ते पर चलाना चाहिए और आपको दूसरों के लिए वसाइल पैदा करने चाहिए, दूसरों के लिए वसीला बनना चाहिए ताकि इस सोसाइटी में आपका एक नाम बने। वीडियो कैसी लगी लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं बेल आइकॉन को दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो इस चैनल की आपसे मिस ना हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं।